ओके, नाउ हम करने जा रहे हैं चैप्टर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इनकम टैक्स का। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक एक्स था जो बिजनेस चला रहा था, उसकी डेथ हो गई और उसने क्या कर दिया, सेम बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके लीगल है, क्या वो उसका जो लॉसेस है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है? बिल्कुल हाँ। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है जहाँ पे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अगर ये अदर देन इनहेरिटेंस मिली है। अदर देन इनहेरिटेंस मिली है तो आप कर ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। तो only exception है। The fact of the case given in the question are similar to the Madhukant M. Mehta, where the Supreme Court has held that उन्होंने कहा था if the business is succeed by inheritance, बिजनेस कहाँ से इनहेरिटेंस में आया है, तो द लीगल हायर इंटाइटल टू बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस ऑफ द प्रीडिसेसर से। तो इवन इफ द लीगल हायर कंस्टिट्यूट देमसेल्फ एज अ पार्टनरशिप फर्म, खुद ही वो इवन भले ही आपने उन्होंने क्या कर लिया, पार्टनरशिप बना लियो, पार्टनरशिप फर्म बना ली, द बेनिफिट ऑफ द कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेज ऑफ प्रीडिसेसर वुड बी अवेलेबल टू द फर्म, अवेलेबल होगा फर्म को, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन द केस बिजनेस एक्स कंटिन्यूड बाय हिज लीगल हायर आफ्टर हिज डेथ ऑफ द constituting a firm, hence the exception contained in 78 subsection 2 along with decision of apex court discussed above would apply in this case. Therefore the firm is entitled to carry forward the business loss of 5 lakh of X. ABC Limited was amalgamated with XYZ Limited. ABC Limited क्या हो गया, अमलगमेट हो गया XYZ Limited के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे, सॉरी तो मैंने आपको बताया ABC Limited क्या है, अमलगेट हो गया विद XYZ Limited। ठीक है, क्या बात है, हो गया, अच्छी बात है, बहुत बुरी बात है और बहुत अच्छी बात है। ऑल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 1B सेक्शन 2 क्लॉज 1B वर्ड सेटिस्फाई, आपने सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। ठीक है, ABC लिमिटेड हैड द फॉलोइंग कैरी फॉरवर्ड लॉसेस एज एसेस टिल द सस्पेंड ईयर। ये सारे कैरी फॉरवर्ड के लॉसेस है। स्पेकुलेशन लॉस 4 साल तक कर सकते हो, एन एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड ईयर्स, एन एब्जॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च 2 लाख का है, बिजनेस लॉस 1,20,000 का है। XYZ लिमिटेड इज कंप्यूटेड प्रॉफिट उसने अपना बिजनेस का प्रॉफिट कंप्यूट करा, उसने अपने बिजनेस का प्रॉफिट कंप्यूट करा 1,40,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22, 1,40,000 आया फाइनेंशियल ईयर 21-22 बिफोर सेटिंग ऑफ एलिजिबल लॉसेस ऑफ ABC लिमिटेड, बिफोर सेटिंग ऑफ एलिजिबल लॉसेस ऑफ ABC लिमिटेड, but after providing depreciation at the rate of 15% per annum on 150 लाख। एक मिनट, नहीं समझ आया। XYZ ने अपना प्रॉफिट कंप्यूट करा, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, बिफोर द एलिजिबल लॉसेस ऑफ ABC लिमिटेड, उसने अभी लॉसेस नहीं माइनस करे, ठीक है, बट आफ्टर प्रोवाइड डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दिया है जो 150 लाख, बीइंग कंसिडरेशन एट विच plant and machinery were transferred to XYZ Limited, being the consideration at which plant and machinery were transferred to XYZ Limited. The written down value as per the income tax of ABC Limited is 100 lakhs. तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी, 100 लाख थी। The above profit of XYZ Limited includes speculative profit of 10 लाख। The above profit of XYZ Limited include speculative profit of 10 लाख। जो above profit है XYZ Limited include XYZ के प्रॉफिट में इंक्लूड है स्पेकुलेटिव प्रॉफिट 10 लाख। ओके, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द सस्पेंड ईयर 22-23 एंड इंडिकेट द लॉस
और अदर अलाउंस कैरी फॉरवर्ड बाय इट। एमटीपी में किसका है? 5 मार्क्स का। ओके क्या करें क्या न करें कैसे? चलो पहले तो स्टार्ट तो करेंगे। जो पहले ये सेट ऑफ कर सकता है नहीं कर सकता? दिक्कत क्या है सेट ऑफ करने में? अमलगीमेट हो गई, अमलगीमेट हो गई तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, जो स्पेकुलेशन है 10 लाख का, 10 लाख में से यहाँ पे लॉस कितना है? 4 लाख। 6 लाख का तुम्हारा स्पेकुलेशन कर लो सेटअप। एंड ऑब्जर्व डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे जो बोल रहा है आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज 15% का प्रोवाइड करा है पर एनम ऑन 150 लाख बीइंग द कंसिडरेशन एंड प्लांट्स एंड मशीनरी एक्सवाईजेड लिमिटेड। द रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ इनकम टैक्स एबीसी लिमिटेड की 100 लाख है। तो क्यों भैया 150 से पहले इसको ऐड करो। 150 इंटू 75%, 112.5 ऐड करो और 75%, 150 इंटू 15%, 22.5 ऐड करो और 100 इंटू 15% ये माइनस करो। ठीक है, पहले बिजनेस का प्रॉफिट है ये। देखिए बिजनेस का प्रॉफिट, अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन, अनअब्जॉर्व एक्सपेंडिचर, बिजनेस के लॉस, अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन 18 है। ठीक है, बिजनेस बिफोर सेटिंग ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज एबीसी लिमिटेड। ऐड करो एक्सेस डेप्रिसिएशन जो आपने क्लेम कर लिया है 50। वही मैं कह रहा था, ऐड वो कर दे माइनस वो कर दे, अल्टीमेटली इसने वही ऐड कर दिया। कितना है? तो आपने 50 इंटू 7.5 ऐड कर दिया। अब मेरा प्रॉफिट हो गया 140.7.5। तो इसमें से 10 लाख वो है, तो 10 लाख में से पहले वो माइनस करो। सेट ऑफ, पहले सेट ऑफ करो ब्रॉड फॉरवर्ड के लॉसेस। पहले तो अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन करते हैं ना अंडर द सेक्शन 232। पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जाता है, फिर सेट ऑफ अनअब्जॉर्व कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर ये। सबसे पहले मैंने माइनस करा बिजनेस का लॉस करंट ईयर का, फिर 18 का ये माइनस करा, फिर 2 का ये माइनस करा, 20 अनअब्जॉर्व, 18 स्पेकुलेशन का लॉस, स्पेकुलेशन का लॉस नहीं करा। अब ये क्या बोलता है? इट इज़ प्रिज्यूम दैट अमलगमेशन विद इन द मीनिंग ऑफ 72A। हम ये एज्यूम कर रहे हैं जो अमलगमेशन हुआ है 72A की हुआ है, तो इनकम टैक्स ऑफ 1961। इन केस अमलगमेशन ऑफ कंपनीज द अनअब्जॉर्ब लॉस एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। जो अमलगमेशन हुआ है कंपनी का, जो अनअब्जॉर्ब लॉस है और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है ऑफ amalgamating company shall be deemed to be the loss or unabsorbed depreciation of amalgamated company। जो अमलगमेटिंग कंपनी का लॉस अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और लॉस है वो अमलगमेटेड कंपनी का हो जाएगा। तो विद द इफेक्ट ऑफ सच बिजनेस लॉसेस अनअब्जॉर्ब, आप कहाँ से कर सकते हो? अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इनडेफिनेटली तक, और जो लॉस है वो 8 साल तक कर सकते हो। फ्रेश 8 ईयर मिलते हैं आपको। ठीक है, अब 72 ये क्या कहता है? एक्यूमुलेटेड जो लॉसेज हैं कैरी फॉरवर्ड स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करता है स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो देयरफॉर स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड बाय XYZ। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अगर अमलगमेशन हुआ है, अगर अमलगमेशन हुआ है तो अमलगमेटेड कंपनी स्पेकुलेशन वाले बिजनेस लॉस को आगे नहीं ले जा सकती, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती, सेट ऑफ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ध्यान रखना। सेक्शन 72 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? अगर कोई अलावेंस है और पार्ट देयर ऑफ अनअब्जॉर्ब रह गया
क्या रह गया, अनएब्जॉर्ब रह गया अंडर सेक्शन 32 अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। और सेक्शन 34 अनएब्जॉर्ब स्पेसिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर इज टू बी कैरीड फॉरवर्ड, वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इफेक्ट ऑफ फर्स्ट गिवन, तो इफेक्ट तो पहले आपको गिवन देना होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस को अंडर सेक्शन 1 ओके। कोई अलाउंस और पार्ट देयर ऑफ वन अनएब्जॉर्ब रह गया, तो पहले आपको बिजनेस लॉस को देना पड़ेगा चांस, फिर दूसरे को देना, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च को आपने बाद में दिया था। तो पहले मैंने क्या करा, बिजनेस लॉस को करा कैरी फॉरवर्ड, फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को, फिर सेट ऑफ, ये भी अनलिमिटेड है, ये भी अनलिमिटेड है, ठीक है। सेक्शन 35(4) क्या कहता है, प्रोवाइड दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 रिलेटिंग टू अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ओके, प्रोविज़न जो है, जो प्रोविज़न है, कौन सा प्रोविज़न है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का। सेक्शन 35 सबसेक्शन 4 प्रोवाइड दैट प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 रिलेटिंग टू अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन shall apply in relation to deduction allowable under section 35(1) subsection 4 in respect of capital expenditure on scientific research and अरे यार रुक जाओ क्या, अब कहते हैं यहाँ पे नोट्स लिखा हुआ है, तो सुनो अब नॉर्मली मैं बता दूँ क्या पे है। यहाँ पे आपसे क्या गलती करी, चलो आपने प्रॉफिट निकाला, आपने डेप्रिसिएशन से निकाला, क्योंकि इसको WDP पे डेप्रिसिएशन निकाला था, वहाँ से डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, तो उसमें ऐड कर दिया, डेप्रिसिएशन ज़्यादा माइनस करता उसको ऐड कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट 7.5 से बढ़ गया। तो सबसे पहले मैं अपना लॉस निकालूंगा करंट ईयर का, फिर मेरा क्या है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन निकालूंगा, फिर मेरा ये जो 2 बचेगा ये निकालूंगा, 7.5 बचेगा। और स्पेकुलेशन को मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास स्पेकुलेशन की इनकम नहीं है। अगर मेरे पास अदर स्पेकुलेशन की इनकम होगी तो मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ। और क्या दिक्कत है, और कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ भाई साहब ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा नहीं बहुत अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी बैंड बच जाएगी। अच्छा मेरी बैंड बन जाएगी, अब चलो दिखा देते हैं आपको। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हैज शेयर कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। वाओ क्या बात बोली है भाई साहब, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका शेयर कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो द शेयर वर हेल्ड अप टिल 31 मार्च 2020। शेयर का क्या कर रखे थे उसने, द शेयर वर हेल्ड, उसने हेल्ड कर रखे थे 31 मार्च 2020, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बाय 4 मेंबर्स ABCD इक्वली, 4 मेंबर ने इक्वली ले रखे थे 31 मार्च 2020 तक। तो 31 मार्च 2020 को 4 मेंबर ने इक्वली ले रखे थे, तो ABCD, तो इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, ठीक है। तो द कंपनी मेड लॉसेस फॉर द पास्ट 3 असेसमेंट ईयर। कंपनी क्या कर रही है, लॉसेस कर रही है 3 सालों से, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 असेसमेंट ईयर है। तो 17, 18, 18, 19, 19, 20 ये फाइनेंशियल ईयर है, तो 3 साल हम वहाँ से देख लिया, ठीक है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, बिजनेस का लॉस 17-18 में नहीं है, सिर्फ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 18-19 में नहीं है, सिर्फ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है। 19-20 में लॉस भी है, बिजनेस का लॉस भी है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी है, ठीक है। तो टोटल अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 36 हो गया ये। द एबव फिगर हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 21, तो हम आ गए 31 मार्च 2021 पे। ए जो था उसने अपना शेयर सोल्ड कर दिया वाई को, यहाँ पे वाई आ गया, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 31 मार्च इतना, एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो 31 मार्च 2022 बी ने सोल्ड कर दिया, अपना शेयर, और कौन आ गया उसकी जगह, जेड आ गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 4 लोग आ गए, यहाँ पे 4 लोग आ गए, यहाँ पे 4 लोग आ गए,
ठीक है, बाकी सब ठीक है। द बी ने सोल्ड कर दिया अपना शेयर जेड को। द प्रॉफिट फॉर पास्ट 2 ईयर आर एज फॉलोज। 31 मार्च 21 का आप यहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हो। तो 21 तक मेरे को 31 मार्च 21 तक मेरे को हुआ था कितना, 9 लाख 18 लाख का प्रॉफिट था। तो सबसे पहले मैं बिफोर चार्जिंग, तो सबसे पहले मैं करंट ईयर का चार्ज करूँगा डेप्रिसिएशन, फिर जो मेरे को लॉस हुआ ये भी मैं चार्ज कर दूँगा। तो यहाँ पे नील बचा कितना, 31 मार्च 21 को। अब 31 मार्च 22 को यहाँ पे सिर्फ 50% बचा। यहाँ पे तो 75% चलो इनके पास है, बी सी डी के पास होल्ड कर रखे 75%। अब यहाँ पे 50% से भी कम 50% रह गया, मोर देन 50% चाहिए हमें। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ 45 लाख का, हाँ एटलीस्ट 50% होना चाहिए, एटलीस्ट 50% होना चाहिए। तो प्रॉफिट हुआ तो 7.5 का तो अभी मैं निकालूंगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर मैं निकालूंगा एन एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 36 लाख का। तो 45 माइनस 36 माइनस 7.5, तो मेरे को 1.5 लाख का प्रॉफिट बच जाएगा और इसमें टैक्स लगा दूंगा। अब यहाँ पे एटलीस्ट 50% मेरे पास है, तो इसलिए मैं सेटअप कर पा रहा हूँ। 50% से कम हो जाता तो मैं नहीं कर पाता। क्या ये सही है प्रोविज़न? लेट मी चेक दिस। मैंने जो कर दिया। तो आप 31 मार्च में तो कुछ नहीं देना, आपको टैक्स ही नहीं देना। ओके 2025 देखो 31 फाइनेंशियल ईयर 21-22 और 20-21, ठीक है, नील है। और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 15, तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन करंट ईयर का ही होगा 9 लाख। असेसमेंट ईयर 18-19 20-21 1.5 लाख का प्रॉफिट। अब सुनो, आपका आंसर तो सही है। अब प्रोविज़न सुन लो। कोई कंपनी है, अगर उसका 50% से ज़्यादा किसी और बंदे के पास चला जाता है तो वो प्रीवियस ईयर के लॉसेस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता 50% से ज़्यादा। बट इस केस में सिर्फ 50% तक स्टॉप होगा, क्योंकि 25 चार्ज वाले के पास से पहले साल गया, 75% पुराने वाले के पास बचा। फिर अगले साल में 50% उस बंदे ने उसको बेच दिया, 50% बचा। मतलब 50% पुराने बंदे हैं, 50% नए बंदे हैं, तो आप कर सकते हो। अगर जहाँ ये 49.99999999% हुआ तो भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ABC लिमिटेड 4 पार्टनर थे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उनका लास्ट 3 ईयर में ये रहा 20-21-22, ठीक है। 31 मार्च 20-21-22, 20-21-22, 25-25-25-25-25-25-25-25-25, तो 79 क्या कहता है मैं बता देता हूँ। 79 अगर कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी है, अगर प्राइवेट कंपनी में लॉस है तो कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ नहीं होगा। अगर शेयर होल्डिंग 51% से कम हो गई तो 51% से कम हो गई तो 51% से कम हो गई तो क्या नहीं होगा, क्लोज जो कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ नहीं होगा, ठीक है। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में शेयर होल्डिंग मैटर नहीं करता, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में शेयर होल्डिंग मैटर नहीं करता। तो मतलब कि अगर यहाँ पे इसको लॉस होता, अगर कंपनी को लॉस होता इसी ईयर में, मतलब 22 में, सॉरी 22 नहीं 21 में लॉस होता, क्योंकि 21 का लॉस तो उसने सेट ऑफ कर लिया उसी साल से, ठीक है। 21 में लॉस होता तो वो नहीं कर सकता था, समझे। और उसके सारा अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बचा था, तो इसलिए वो उससे मैटर नहीं करता शेयर होल्डिंग का, ठीक है। बाकी सब ठीक है। तो वोटिंग पावर बेनिफिशियली हेल्ड करता था लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, द लॉस आउट टू बी सेट ऑफ, वो बेनिफिशियली हेल्ड कर रखा है शेयर एटलीस्ट 51% द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर और लॉस वॉज इनकर्ड। Since the shareholding at least 51% of voting on the same the first and second year, the restriction imposed 79 applicable for the second year. Second year की restriction लग जाएगा। Thus the taxable income for the assessment year 22-21-22 ये रहा। प्रॉफिट करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस माइनस करते हैं नील। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अर्लियर असेसमेंट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट असेसमेंट के लिए। देयर इज नो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज 79 सेक्शन 79 इज़ नॉट एप्लीकेबल, वो एप्लीकेबल नहीं होगा।
इसमें 71% तो ले रखा है ना। चलो ठीक है, यहाँ पे समझ गया ना आप, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4। सूरत लिमिटेड इंगेज इन द बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल, किसमें, टेक्सटाइल के बिजनेस में इंगेज है। ऑल्सो इफेक्टेड सेल्स एंड परचेज शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज। सॉरी सूरत लिमिटेड एक कंपनी है जो इंगेज है बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल। कौन से बिजनेस में है, टेक्सटाइल के बिजनेस में है, ठीक है। ऑल्सो अफेक्ट द सेल्स एंड परचेज ऑफ शेयर, क्या करता है, अफेक्ट कर देता है सेल्स एंड परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। इट सफर्ड लॉस फ्रॉम सच ट्रांजेक्शंस, it suffered loss from such transactions. Whether such company can set off its losses, क्या कंपनी सेट ऑफ कर सकती है लॉसेस फ्रॉम शेयर ट्रेडिंग फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस? नहीं। इफ प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ कंपनी सेल एंड परचेज ऑफ शेयर ऑफ अदर कंपनी देन व्हाट वुड योर, हाँ तो कर सकता है, तो कर सकता है। क्वेश्चन क्या है, वो टेक्सटाइल के बिजनेस में ऑल्सो अफेक्ट सेल्स एंड परचेज ऑफ शेयर्स, अदर कंपनी का सेल्स एंड परचेज करता है। इफ सब उसको लॉस हुआ फ्रॉम सच ट्रांजेक्शन से, तो वो नॉर्मल बिजनेस से सेट ऑफ नहीं कर सकता स्पेकुलेशन का, पर स्पेकुलेशन का नॉर्मल बिजनेस का लॉस सेटअप कर सकता है। 73 का हम देखें तो जो लॉस है स्पेकुलेशन बिजनेस में सेट ऑफ कर सकते हो अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ एनी अदर स्पेकुलेशन बिजनेस, नॉट एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन, नॉट किसी और अदर इनकम से नहीं कर सकते। तो एक्सप्लेनेशन क्लैरिफाइड, अगर कोई पार्ट ऑफ बिजनेस और इनकम कंसिस्टिंग इन अ परचेज ऑफ शेयर्स और अदर कंपनी सच शैल बी डीम्ड टू बी कैरी अ स्पेकुलेशन बिजनेस, अगर ये आप क्या कर रहे हो, इसलिए आपको आप शेयर परचेज कर रहे हो तो स्पेकुलेशन बिजनेस मान लिया जाएगा। टू द एक्सटेंट विच जो बिजनेस कंसिस्ट परचेज एंड सेल ऑफ सच शेयर, हाउएवर डीमिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, मतलब हम नहीं मानेंगे कि स्पेकुलेशन बिजनेस है टू अ कंपनी। द प्रिंसिपल बिजनेस विच इज द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर्स, उसका प्रिंसिपल बिजनेस ही क्या है, ट्रेडिंग करना है शेयर से, तो हम ये स्पेकुलेशन नहीं मानेंगे आपका। सिंस since part of business of Surat Limited, since जो part of business of Surat Limited consists sale and purchase of shares to other another company would be deemed to be carry, हम ये मान लेंगे कि ये स्पेकुलेशन का बिजनेस है, क्योंकि पार्ट ऑफ बिजनेस से आप कर रहे हो शेयर परचेज शेयर कर रहे हो। दस द लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी सेट ऑफ, उसे सेट ऑफ नहीं कर सकते प्रॉफिट फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस। इफ द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ ट्रेडिंग ऑफ अदर कंपनीज, तो सूरत लिमिटेड नॉट, हम ये नहीं मानेंगे कि आप क्या कर रहे हो स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहे हो। और इस केस में जो लॉस अराइज फ्रॉम सेल ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स कंपनी कैन बी सेट ऑफ, आप कर सकते हो सेट ऑफ एनी अदर बिजनेस इनकम। तो सूरत लिमिटेड कैन अकॉर्डिंगली सेट ऑफ सच लॉसेज अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस। क्वेश्चन 5 पे आ गए हम, ठीक है। मिस्टर कमल जिसकी एज 35 है, यहाँ पे एज बता देना, ध्यान रखना वो कैलकुलेशन करवा सकता है टैक्स की। सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 22-23, ठीक है। मिस्टर कमल एज जिसकी 35 ईयर है, सबमिट करी फॉलोइंग पर्टिकुलर, तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 72 का, लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी 1.5 लाख का, बिजनेस लॉस 1,20,000 का, बैंक ओडी बैंक एफडी 85,000 का। कंप्यूट द इनकम
इनकम करे सैलरी, सैलरी 4,20,000, ठीक है। लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, बिजनेस लॉस, इनकम फ्रॉम एफडी, तो हाउस प्रॉपर्टी आती है 72,000, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी सेट ऑफ हो सकता है ना, तो सैलरी का लॉस किसी से भी सेट ऑफ नहीं होगा ना, सैलरी का तो किसी से भी नहीं होगा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। ये 1.5 लाख प्लस 72,000 कैरी फॉरवर्ड होगा। कम कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1,20,000, ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा। PGPP क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा 1,20,000, तो इसको अदर सोर्स से कर सकते हैं। इंटरेस्ट मिला है ना, तो 85 का, ये 85 हाउस प्रॉपर्टी को माइनस कर दो, तो यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे 4,20,000 का होगा। कैरी फॉरवर्ड कितना होगा, 1,72,000 माइनस 85,000, हाउस प्रॉपर्टी का 1,37,000 और बिजनेस का लॉस होगा 1,20,000, उसकी इनकम 4,20 होगी, 2,20। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,22,000, रिस्ट्रिक्टेड टू द 2 लाख बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 71(3)(a। अच्छा जी, सैलरी से कर सकते हो आप, वाह। तो चलो 2 लाख आपने यहीं निपटा दिए, तो 2,20 बचा, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी से आप कर नहीं सकते, यहाँ से आप सेट ऑफ कर लो 85 1,20, तो बिजनेस लॉस 1,20,000, बिजनेस लॉस 35,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एंड सेट ऑफ नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। अब इसमें क्या हुआ भाई साहब, क्वेश्चन सुना आपने, क्वेश्चन नहीं सुना कोई बात नहीं। मेरे पास सैलरी की इनकम है, सेल्फ ऑक्यूपाइड से लॉस है, लेट आउट से लॉस है, बिजनेस से लॉस है, और मेरे पास इंटरेस्ट है। अब मैं सेट ऑफ तो मैक्सिमम 2 ही कर सकता हूँ, हाउस प्रॉपर्टी का मैं मैक्सिमम 2 लाख ही कर सकता हूँ, तो मैं 2 लाख से ज़्यादा कर भी नहीं सकता, ठीक है। मैंने सेट ऑफ मार दिया सैलरी से। पहले मैं बोल रहा था सैलरी हाउस प्रॉपर्टी का किसी से भी हो जाता है, मतलब किसी से भी हो जाता है, मतलब सैलरी से भी हो जाता है। और जब मैंने इसे सेट ऑफ कर दिया तो बचा बिजनेस का लॉस। अब मेरे पे इंटरेस्ट है 85,000 का वहाँ से मार दिया मैंने सेट ऑफ, तो मेरे पास 1,20,000, 85,000, तो 35,000 में कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा बिजनेस का, और ये 22,000 इसका, 22 क्या है, 1.5 लाख प्लस 72,000 माइनस 2 लाख, 22,000 ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 22,000। ग्रॉस टोटल इनकम 2,20,000, एडजस्टेड आफ्टर एडजस्टिंग द लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बैलेंस 22,000, इतना द बिजनेस लॉस इतना, ठीक है। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। क्वेश्चन 6 मिस्टर विकास हैं जो रेसिडेंशियल इंडिविजुअल है, उसने फर्निचर्स करी द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रीवियस ईयर 21-22, ठीक है। मिस्टर विकास है, उसने सारी पर्टिकुलर्स फर्निश करी प्रीवियस ईयर 21-22 का। इनकम फ्रॉम सैलरी से ये है, हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है। इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेटिव, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ओके। सैलरी, तो सैलरी 50, हम सेट ऑफ कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी का, लेस कर दो हाउस प्रॉपर्टी 24,
26 बची। ठीक है, अब नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस और स्पेकुलेटिव बिजनेस। नॉन स्पेकुलेटिव का स्पेकुलेटिव से ही होगा, तो ये तो कैरी फॉरवर्ड जाएगा। स्पेकुलेटिव का कैरी फॉरवर्ड होगा 6000। ठीक है, अब बचा क्या, नॉन स्पेकुलेटिव। शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म हो जाएगा। LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 21000 का है, लेस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 21000। 5000 ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 5000। और स्पेकुलेशन का हो गया। अब बचा इनकम, अब यहाँ है ही नहीं कुछ बचने के लिए, तो ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बिजनेस लॉस ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कितना, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस नॉन स्पेकुलेशन 24000। 26000 की इनकम है। ठीक है, 4000 कैरी फॉरवर्ड, सॉरी 4000 कैरी फॉरवर्ड होगा। फिर बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड नोट 1, स्पेकुलेशन बिजनेस कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल गेन्स कैरी फॉरवर्ड। 26000 की इनकम आई है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया, कुछ खास था नहीं इसमें। 10-12 क्वेश्चन है, आई थिंक 12 ही क्वेश्चन है। अरे यार यही है क्या। चलो क्वेश्चन 7 है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो पहले LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 85 का है आपके पास। कितना है, 85 का। तो लॉन्ग टर्म से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म, पहले ब्रॉड फॉरवर्ड निकाल दो, लेस ब्रॉड फॉरवर्ड से 85, 96 माइनस करो, और जो बचेगा इसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये हो गया और ये हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1,75,000 का है, लेस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 42 का है। तो 1,75,000 माइनस 42,000, तो 1,33,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन भी हो गया। 8 क्वेश्चन 8 कुछ खास नहीं है। लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म से होता है, लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म से भी हो सकता है, और शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म से नहीं हो सकता। हाउस प्रॉपर्टी का हो सकता है किसी से भी, सैलरी, इवन सैलरी से भी हो सकता है। और क्या और क्या और क्या और क्या और क्या, बस स्पेकुलेशन से होगा। स्पेकुलेशन का नॉर्मल बिजनेस का हो सकता है कैरी फॉरवर्ड, सॉरी सेट ऑफ। मिस्टर दिनेश हैज़ अ फॉलोइंग इनकम, ये सारी इनकम हुई है। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ओइंग इन मेंटेनिंग रिसोर्सेज, ये उसी से ही होगा। जो इनकम फ्रॉम मेंटेनिंग ओइंग ऑन हिज रिसोर्सेज, उसी से ही होगा सेट ऑफ। और इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस नॉर्मल बिजनेस है। ब्रॉड फॉरवर्ड टेक्सटाइल बिजनेस लॉस, और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग। तो 75 से 96 माइनस कर दो, बचा कितना, 75 माइनस 96, 21,000 कैरी फॉरवर्ड कर दो। इसको कैरी फॉरवर्ड कर दो, ये दोनों निपटा दिया। अब ये बचा टेक्सटाइल बिजनेस का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस। तो 95 माइनस 50, तो आपकी इनकम आ जाएगी 95 माइनस 50, 45,000 की इनकम आ जाएगी। 45,000 की इनकम आ जाएगी। 21,000 कैरी फॉरवर्ड 50 ना बस। ठीक है, ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन ही है। 13 है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस ख़त्म है। आखिरी सांसें ले रहा है। क्वेश्चन 19, चलो, वरुण, जो मिस्टर वरुण है
उसने फर्निश करी है ये सारी डिटेल। इनकम फ्रॉम सैलरी, स्पेकुलेशन बिजनेस, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। सैलरी, सैलरी 1,70,000 की है। हाउस प्रॉपर्टी है, कंप्यूटर हाउस प्रॉपर्टी है नहीं है, तो 1,70 की सैलरी तो आनी ही आनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, फिर पीजीबीपी है ना, स्पेकुलेशन बिजनेस नॉर्मल, पीजीबीपी 60,000 तो 40 तो 20,000, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो एसटीसीजी 90 आ जाएगा। और विनिंग फ्रॉम लॉटरीज 20,000, ठीक है। अब कैरी फॉरवर्ड क्या क्या होगा तुम्हारा, 30,000 होगा। एलटीसीजी ये सेट ऑफ नहीं होगा, बचा कुछ नहीं, एक ही बचा है। इतनी तुम्हारी इनकम हो गई, 1,70,000, 20,000, 90,000, 20,000, 3,00,000 रुपये की 30,000 ही होगी। ये इससे सेट ऑफ कर दिया, क्योंकि नो स्पेकुलेशन बिजनेस का नॉर्मल से हो सकता है, ठीक है। और ये 30 का सेट ऑफ होगा नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का होता नहीं है, तो 3,00,000 की इनकम है, ठीक है। इसमें भी हो गया, ये भी हो गया। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। यार तुम तो टाइम खराब करवा रहे हो। तो एग्जाम में आता क्या है, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, अदर सोर्स थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद प्रोसीजर, टीडीएस, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा मुझे, ठीक है, 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 ठीक है। थोड़ा सा इसमें से बाकी कुछ है नहीं इसमें। चलो 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 10th क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो 10th क्वेश्चन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इतना है। इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम 19-20। बीस, 21, 21, 22, 22, 23, 19-20, तो 4 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इसमें, 19-20 शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म तो सेट ही ऑफ नहीं कर सकते। अरे यार इधर भी है, इनकम फ्रॉम टी, डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज, फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, बिजनेस लॉस इनकर 6 ईयर हो, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं 8 साल तक कर सकते हो ना। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस 1,35 1,35 का है। डेप्रिसिएशन निकालो सबसे लेस, ये करंट ईयर का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस 45, 64। इनकम फ्रॉम बिजनेस टी 40% बिजनेस इनकम। एक बार शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्वेश्चन 11 पे आ गए। ओके, तो नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 करते हैं, मतलब इसमें सिर्फ एक तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, बाकी नहीं थे, राइट। चलो कोई नहीं। एग्जाम इन ब्रीफ, ब्रीफ में एग्जामिन करो, ब्रीफ में एग्जामिन करो अबाउट ट्रीटमेंट टू बी गिवन इन द फॉलोइंग केसेस इनकम टैक्स एक्ट 1961। A loss of 85,000 was sustained by Simran in the activity of owning and maintaining camel for races. A loss of 85,000 was sustained by Simran in the activity of owning and maintaining camels for races. रेस हॉर्सेस सिर्फ स्पेसिफिकली नाम बोलता है रेस हॉर्सेस,
तो इसको हम 8 साल दे देते हैं क्योंकि रेस हॉर्सेस का 4 साल है, तो इसको हम 8 साल देते हैं। कैमल का होगा तो भैया ठीक है। Based on the provisions set off and carry forward losses of activity owing and maintaining race horses. Accordingly, the provision of 70A के अकॉर्डिंग एसएससी ने लॉसेस इनकर करें एसएससी ने, और एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी, ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ अदर सोर्स अदर देन द एक्टिविटी ऑफ, किसी और सोर्स से नहीं होगा, सिर्फ उसी से होगा। सिंस द स्कोप ऑफ दिस सेक्शन कन्फाइंड द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस ओनली, तो therefore set off and carry forward for the losses of maintaining camel not covered under 74 theory. It is possible to take a view of loss of maintaining camel for race horses may be governed section 72 provided such activity amount to business. Accordingly, the loss from activity owing and maintaining camel for races can be set off against income other than salary. Current year and unadjusted amount shall be carried forward for the against any business income maximum period is assessment year immediately succeeding the assessment year in the loss incurred. ठीक है, सही सोच रहे थे आप, बट आप इतना नहीं लिखते कि ये हम इससे सेट ऑफ नहीं कर सकते, इससे सेट ऑफ नहीं कर सकते। आप किसी से भी सेट ऑफ कर लो। कैमल के रेस हॉर्सेस स्पेसिफिकली बोलता है रेस हॉर्सेस, कैमल के रेसेस नहीं बोलता। ठीक है, 12th क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। ओके चलो ख़त्म कर दे इसको भी। मैसेज JKLM, वाओ, मैसेज JKLM एक फर्म है जो कंसिस्ट, जिसमें 4 पार्टनर JKLNM, दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, द असेस्ड बिजनेस लॉस फॉर द फर्म फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 विच इज इंटाइटल टू बी कैरी फॉरवर्ड अमाउंट 3,60,000, उसका 3,60,000 का लॉस था, उसने इंटाइटल हो गया कैरी फॉरवर्ड करने। अ न्यू डीड ऑफ पार्टनरशिप वाज एग्जीक्यूटेड JKLM में ऑन द 1/4/21 को। द टर्म्स ऑफ दे एग्रीड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ इतना रिस्पेक्टिवली, मतलब उन्होंने अपनी पार्टनरशिप डीड में चेंज करा और शायद इन्होंने प्रॉफिट, अच्छा हाँ, पहले इक्वली थे, अब इन्होंने चेंज कर दिया अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ बिजनेस लॉस रिलेटिंग टू असेसमेंट ईयर 21-22। आप हमें कह रहे हैं कंप्यूट बिजनेस लॉस, बताओ कंप्यूट करो बिजनेस लॉस असेसमेंट ईयर 21-22, कंप्यूट करो बिजनेस लॉस 28। ओके, compute the amount of business loss relating to assessment year 21-22 which the firm is entitled to set off against the business income for the assessment year. For the assessment year 21-22 which the business income for the your studios or the reason। हाँ, मुझे बताना है कि भैया इसका लॉस और चीज़ें क्या है। कम ऑन ख़त्म करो। उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया। अब मुझे बताना है बिजनेस लॉस रिलेटिंग टू असेसमेंट ईयर 21-22 विच फर्म इंटाइटल, जो इंटाइटल है सेट ऑफ करने के लिए फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, तो बिजनेस की इनकम है 3,30,000, उसका 3,60,000 का था, तो पार्टनर तो वही है ना, पार्टनर तो वही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया तो क्या हो गया, पार्टनर वही है ना, JKLM ही है, रेशियो चेंज हो गया। तो अगर डेथ और रिटायरमेंट हुई तभी चेंज रेशियो में सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसके अलावा चेंज किया तो नहीं करना। ओ माय गॉड,
ओके, मतलब कि आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करी बिना किसी डेथ की और रिटायरमेंट के, तो आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, द फर्म क्या है, इंटाइटल अपना कैरी फॉरवर्ड करने लॉस को सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिलेटिंग टू द असेसमेंट ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। ठीक है, हाँ सही है, ठीक है 21-22 के लिए। टू द एक्सटेंट ऑफ 30,30,000 हैं। अबे भैया लॉस तो मेरे को वहाँ पे हुआ है ना, 21-22 में हुआ है। द न्यू पार्टनरशिप असेसमेंट ईयर 21-22, तो 20-21 इक्वली चल रहा था। 20-21 में लॉस हुआ 360 का, इंटाइटल टू कैरी फॉरवर्ड। तो 3,30,000 अगेंस्ट द बिजनेस इनकम 3,30,000 एंड द पार्ट, और जो अनअब्जॉर्व बिजनेस लॉस है वो 30,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसमें किस में भी कैरी फॉरवर्ड। तो जो विच डील्स विद द कैरी फॉरवर्ड, 78 सेक्शन क्या कहता है, कैरी फॉरवर्ड से डील करता है और सेटअप से डील करता है। इन केस चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म एप्लीकेबल ओनली वेयर द रिटायरमेंट और डेथ of a partner. It is not applicable in case where the change in a ratio of profit sharing ratios among the existing partner. Therefore section is not applicable. ठीक है, समझ गया भैया, आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करी तो नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। एक लास्ट क्वेश्चन आपकी जद्दोजहद के लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। एसएससी, एक एसएससी है सस्टेन अ लॉस, उसको लॉस अंडर हुआ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ इन द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर 21-22। ठीक है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ विच कुड नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड फॉर द असेसमेंट ईयर। ठीक है, द एसएससी डिड नॉट फर्निश द रिटर्न और लॉस विद इन द टाइम अलाउड 139(1) में इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। However, the SSC filed the return within the time allowed under section 139(4) can be carry forward loss set off income of the assessment. उसने जब उसको रिटर्न फाइल करनी थी तब उसने रिटर्न फाइल नहीं करी, बट उसने बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दी विद इन टाइम में, मतलब बिलेटेड रिटर्न का भी टाइम होता है ना, तो उसने उसके अंदर अंदर फाइल कर दी। तो अब क्या करें? Section 139(3) stipulates that SSC claiming carry forward loss under the head PGBP or capital gain should be furnished the return। अगर PGBP and capital gain का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल कर दो, राइट। ठीक है, स्टिपुलेट दैट एसएससी क्लेमिंग कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी फर्निश द रिटर्न स्टिपुलेटेड 139 में, ड्यू डेट मतलब 139 सबसेक्शन 1 में फाइल कर दो। देयर इज नो रेफरेंस हैज टू बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 139 subsection 3. So the SSC instant case has filed the return showing a loss within the time 139 for the SSC, therefore the entitled to carry forward a set of loss income from। अच्छा देखो, अगर आपको बिजनेस और कैपिटल गेन का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको 139(1) में रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, तभी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। और ये सुनो, हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि 139(1) में ही रिटर्न फाइल करो, आप कभी भी फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब आप इंटाइटल हो कैरी फॉरवर्ड कर दो, लॉस सेटअप कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत है, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।